बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। चैप्टर नंबर 3 द अकाउंटिंग साइकिल। प्रॉब्लम नंबर 3B2। Garwood Marine is about repair yard during the August transaction included the following. On 1st August paid rent for the month of August 4,000। हमने क्या करना है, इसकी दो रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले आपने इसके एनालिसिस करना है, यानी एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉब्लम 3B2 एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ एंडेड। तो रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस हेड ऑफ अकाउंटिंग में एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो तो डेबिट करते हैं, अमाउंट आ गई 4,000। कैश एसेट है, एसेट हेड ऑफ अकाउंटिंग में एसेट आ जाएगा, एसेट डिक्रीज़ हो रहे हैं, एसेट डिक्रीज़ हों तो हम क्रेडिट करते हैं और अमाउंट है 4,000। तो ये था कि हमने हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करना है। उसके बाद है ऑन अगस्त 3 अ रिक्वेस्ट ऑफ किवाई इंश्योरेंस इनकॉर्पोरेशन मेड रिपेयर ऑन बोट ऑफ मिचेल फे स्टिल सेंड बिल 4680 फॉर सर्विस रेंडर टू किवाई इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आपने क्या किए हैं, सर्विस प्रोवाइड कर दी हैं, सर्विस प्रोवाइड कर दी हैं। तो रिपेयर सर्विस रेवेन्यू आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज़ हो तो हम क्रेडिट करते हैं। और पैसे रिसीव करने हैं, क्योंकि बिल की बात हुई है, बिल सेंड किया हुआ है तो अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो तो डेबिट करते हैं 4680। देन है जी अगस्त 9 मेड रिपेयर टू बोट डेनिस कॉर्नर एंड कलेक्टेड इन फुल चार्ज ऑफ 1757। तो आपने रिपेयर सर्विस रेवेन्यू किया है, यानी रिपेयर सर्विस आपकी इनकम है, आपने इनकम परफॉर्म की, इनकम आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं। चार्ज आपने कलेक्ट कर लिया है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो तो हम डेबिट करते हैं। देन है जी अगस्त 14 प्लेस एडवर्टीजमेंट टू येटिंग वर्ड टू बी पब्लिश इन इशू ऑफ अगस्त 20 एट अ कॉस्ट ऑफ 95, पेमेंट टू बी मेड विद इन 30 डेज़। तो आपने एडवर्टीज़मेंट करवाई है, एडवर्टीज़मेंट आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो तो डेबिट करते हैं और पैसे आपने 30 डेज़ के अंदर पे करने हैं। अकाउंट पेएबल है, अकाउंट पेएबल आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है और लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो तो हम क्रेडिट करते हैं। देन है जी अगस्त 25 रिसीव अ चेक ऑफ 4680 फ्रॉम कवाई इंश्योरेंस इनकॉर्पोरेशन कलेक्टिंग द रिसीवेबल ऑफ अगस्त 3। ये जो हमने रिसीवेबल बनाए थे इसके हमने पैसे कलेक्ट कर लिए हैं। कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो डेबिट करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट डिक्रीज़ हो रहे हैं, एसेट डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं। देन है जी ऑन अगस्त 30 सेंड चेक टू येटिंग वर्ड इन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इनकर्ड ऑन अगस्त 14। ये जो आपने लाइबिलिटी क्रिएट की थी उसकी पेमेंट कर दी, लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो तो डेबिट करते हैं 95 से। कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज़ हो रहा है पेमेंट करने से तो एसेट डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं। ऑन अगस्त 31 बारबरा गॉवर्ड ऑनर ऑफ द गॉवर्ड मेराइन विड्रू 3500 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहे हैं तो ड्राइंग अकाउंट ड्राइंग है, ड्राइंग इंक्रीज़ होंगी तो डेबिट करेंगे। कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो इस क्वेश्चन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आपने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन करना है और जो बी रिक्वायरमेंट है इसी एनालिसिस की जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अच्छा जी, बी रिक्वायरमेंट है कि आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जर्नल में लिखते हुए डेबिट को पहले लिखते हैं, रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे और इसकी नरेशन लिख देंगे पेड रेंट फॉर द मंथ। तो एनालिसिस से जर्नल पास करना ज़रा आसान है। फिर अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट को पहले जो डेबिट होता है उसको डेबिट कर देंगे और रिपेयर सर्विस रेवेन्यू आपकी इनकम है उसको क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे भी पहले डेबिट लिखेंगे, कैश डेबिट है और रिपेयर सर्विस रेवेन्यू है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। देन यहाँ पे डेबिट में पहले ही एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिखा है तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट और उसकी आप नरेशन लिख देंगे कि एडवर्टाइजमेंट डन, कैश विल बी पेड। या उसके बाद है 25 कैश एसेट है, एसेट को डेबिट पे लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट पे लिखेंगे। आप लिखेंगे कि रिसीव आपने कर दिए हैं, अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट कर लिए हैं 4680। उसके बाद है जी आपने जो पैसे एडवर्टीजमेंट कंपनी को पे करने थे तो आप लिखेंगे अकाउंट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट और आप उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे कि आपने पैसे पे कर दिए हैं। लास्ट वन थी आपकी ड्राइंग।
तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसकी नरेशन विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी, पहले आपने एनालिसिस करना था और फिर जर्नल बनाना था। तो जब आपने एनालिसिस कर लिया तो फिर यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करना ज़रा आसान हो जाता है और उसमें ये 2-3 दरमियान में ख़त्म हो जाते हैं। जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनता है और फॉर्मेट के बाद आप जो है वो जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3B2। सिमिलर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3A2 है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई एम्बिगुइटी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।